याद रखना, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और अंतरिम संसद के भी उस समय ये हेड थे। तो संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, क्योंकि वो स्थायी अध्यक्ष थे, हम सब जानते हैं। और संविधान सभा ही बाद में संसद बन गई थी। अंतरिम संसद की बात करें तो ये आपके 17 नवंबर 1947 से लेकर के 52 तक अंतरिम संसद चली थी। एक अच्छा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपके संविधान पर अंतिम रूप से जो है वो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अंतिम रूप से कितने लोगों ने आपके हस्ताक्षर किए थे? तो 284 लोगों ने संविधान की 3 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। 284। अब एक छोटा सा प्रश्न, कुल सत्र 11 सत्र आयोजित किए गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है पहली बैठक हुई थी, गठन हुआ था, पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर को संविधान बनकर के तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन 15 दिन 21 दिन देकर तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा। तुम कंफ्यूज होना मत। इसमें 114 दिन तो प्रारूप पर विचार हुआ, 166 बैठकें हुई, 64 लाख का खर्चा आया। अंतिम बैठक आपसे पूछा जाएगा, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ये आपकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। तो इसलिए कहता हूं पूरे साल जम के पढ़ो ताकि लास्ट 7 दिन में मेरे नोट्स तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। तो ये गलती कभी मत करना कि तुम अंतिम 7 दिन में बोलोगे गुरुजी 4th ग्रेड में चलो मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, लेकिन आगामी रीट है, लैब असिस्टेंट है, 2nd ग्रेड है, थानेदार का पेपर है, तो जम के पढ़ो ऐप के अंदर। 11 सत्र 2 वर्ष 11 माह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। अब देखो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद वगैरह थे, ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है, टोटल मूल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। वैसे वर्तमान में जो अनुच्छेद 395 मूल अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन उसके अंदर अनुच्छेद वगैरह और जुड़ करके 450 से भी बाहर चले गए हैं, लेकिन आपको मूल 395 याद रखना है। अनुसूची अभी 12 हो चुकी है, मैं उनके ऊपर बात करूंगा। और प्रस्तावना को लास्ट में शामिल किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के अंदर इसे 12 खंडों में इसका प्रकाशन है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना आपके 6 पारियों में से 2 से 3 पारी में ये पेपर प्रश्न छप चुका है, याद कर लीजिएगा। क्या है सर प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना कहते हैं, इसमें से एक प्रश्न यह आएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत कब किया गया था? 1976। 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत नए शब्द जोड़े गए, कई सारे नए शब्द जुड़े थे। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में। तो 1976 में 3 नए शब्द भारत की संविधान की जो प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। कौन कौन से शब्द थे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके लोगों, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने, विचार अभिव्यक्ति सबकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले लोगों को, और सबकी गरिमा, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। तो ये जो शब्द दिए गए ना, एक तो अखंडता वाला है और ये एक समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वाला। ये प्रश्न इतने पूछे गए हैं, क्या बताऊं, ये तुम्हारे पेपर में छप चुका है ना। वो लिफाफा भले ही बंद हो, लेकिन मैं आंखें बंद करके माँ सरस्वती का ध्यान लगाता हूँ तो मुझे वो वापस वो पेपर में लिखा हुआ जो प्रश्न है वो मेरे आगे से यूं चलने लग जाते हैं, खटाखट 120 के 120 प्रश्न। इसीलिए तो 8-10 मैराथन में वो सारे प्रश्न करवा दूंगा। तो लीगल तरीके से काम करो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। मेहनत इतनी करो कि सारे क्वेश्चन आ जाए। तो भाई समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, भारत किसी भी पंथ को नहीं मानेगा, समाजवादी और जिसमें सभी वर्गों का कल्याण हो और अखंडता, भारत एक रहना चाहिए। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वीकार किए गए थे। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है,
उसमें जोड़े गए थे। इसको अंग्रेजी में प्रेम्बल कह सकते हैं। एक प्रश्न यह आएगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, मिति माघ शुक्ल सप्तमी, संवत 2006, विक्रम संवत 2006 में 57 जोड़ लो, 2083 आते हैं, 83 आते हैं ना। 2006 के अंदर विक्रम संवत 2006 विक्रमी संवत है। अच्छा, उस समय विक्रम संवत 2006 था, तो उसके अंदर अभी 80 और जोड़ोगे तो आ जाएगा 1949 के बाद में, तो वो वर्तमान में 2080 के आसपास है। संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। यह भी पूछा जाएगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यह प्रश्न हो जाता है। 57 वर्ष तो आगे है, बाकी वर्तमान में ईस्वीसन से कितना आगे है वो जोड़ोगे तो आएगा। तो ये हो गया, एक ये हो गया, बार बार पूछा जाता है। एक अभी प्रश्न बड़ा शानदार पूछा गया कि संविधान कि भारत के जो संविधान को हाथ से किसने लिखा था? 6 महीने लगे थे, जो संविधान के 6 महीने लगे थे, और वो बैठ करके जो है संविधान सभा का जो कक्ष है वहां पर, वर्तमान का संसद भवन, 6 महीनों में उन्होंने लिखा था। तो हाथ से प्रति किसने तैयार की थी? ये प्रश्न अभी आया था पेपर महीने भर पहले ही, बताओ किसने तैयार किया था? चित्रांकन, इसमें 22 चित्र हैं भारतीय इतिहास के, और चित्रकार का नाम याद कर लो, नंदलाल बोस, इंपोर्टेंट है। और राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत का नाम तो आप जानते ही हो, कृपाल सिंह शेखावत। संविधान सभा के पदाधिकारी में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद जी सिन्हा है, और अस्थायी उप सभापति पूछ रहे हैं तो फ्रैंक एंथोनी थे, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.एस. मुखर्जी थे, उप सभापति फ्रैंक एंथोनी थे, अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद है। तीनों बातें अलग अलग है। संवैधानिक सलाहकार का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सलाहकार कौन था, तो आपके बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, एडमिट कार्ड में बता दूंगा, सब्र रखो। बी.एन. राव थे। सचिव वगैरह, प्रवक्ता वगैरह छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान की मूल हस्त लिखित प्रति या कॉपी किसने तैयार की थी? प्रेम से बोलो बांके बिहारी की, प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो से याद हो जाएगा, प्रेम बिहारी जी ने हाथ से लिखा था, है ना। हाथ ऊपर उठा के बोलो, प्रेम से हाथ ऊपर उठा के बोलो, प्रेम बिहारी। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भले 1-1 लाख की कोचिंग करके भी आ गए हो ना, उन बच्चों को भी ये क्वेश्चन पता नहीं है, ठीक है। ये मत समझना कि 4th ग्रेड समझ करके यूं, है ना, फ्लावर मत समझना है, फायर है ये। यूं मत समझना कि यूं हर कोई कर लेगा। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी ने अगर शिद्दत से पढ़ा है तो उसी को आएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ने वालों को भी नहीं आते, भले कितना ही होशियार हो, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम से बोलो, हाथ ऊपर उठा के, हस्तलिखित कॉपी। क्लास में तो याद करवाता हूं, इसीलिए तो तुम लोग मेरे को प्यार करते हो, बाकी मेरी शक्ल कौन सी ऋतिक रोशन से मिलती है। आगे आ जाओ, भारतीय संविधान की विशेषताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने भारतीय संविधान को देखा, अभी भी भारतीय संविधान की कई सारी बातें मुझे आपको बतानी है। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। सिलेबस का जो सेकंड टॉपिक है आपका, वह यह है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। मैं फटाफट बताऊंगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान किसी ने तैयार नहीं किया जितना हमारे यहाँ। सर, इतने बड़े संविधान की क्या खासियत है? अरे भाई, 395 तो मूल अनुच्छेद